तुमसे असला और पैसे लाने के लिए कहा था, तो फिर असला और पैसे कहाँ हैं? आलपर कहाँ है? वो महफूज है। पैसा भी सेफ है। वो कौन है जिसकी वजह से तुम मेरे पीछे पड़ गए? वो कौन है जिन्होंने तुम्हें इस मुल्क के खिलाफ खड़ा किया है जफर? फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ। मुझे किसी ने खड़ा नहीं किया, बल्कि मैं अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा हूँ। तो क्या अपने फखर को बेच दिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, मरते दम तक इस मुल्क की खिदमत करूंगा। जफर, जितना पैसा चाहो मैं दे सकता हूं, असलाह नहीं, पैसा जितना भी तुम चाहो। इन बच्चों की जिंदगियां तबाह मत करो। तुम्हें खतरात के बारे में अंदाजा भी है? हो भी नहीं सकता, लेकिन इन खतरात से निपटने के लिए मैं नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, मर्द, औरत सबकी कुर्बानी दे सकता हूं। गुलामी की जिंदगी जीने के बजाय बेहतर है कि मौत से हाथ मिला लिया जाए। अपने इन अल्फाज से लोगों का इस्तेमाल करना बंद करो। क्या ये झूठ है? नहीं, ये इस मुल्क में पहली दफा नहीं हो रहा। पहले भी बहुत दुश्मन आए, लेकिन तुम और तुम्हारे जैसे दुश्मनों का मकसद सिर्फ इस मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल को पैदा करना है। तुम भी तो आखिर यही काम कर रहे हो, फिर बात क्या है? देखो, मैंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया, ना ही अपने ज़मीर को बेचा, ना खुद को इस्तेमाल होने दिया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, कभी खुद को धोखे में रखकर इस मुल्क के खिलाफ काम नहीं किया, और ना ही बॉम्ब ब्लास्ट करके मासूम लोगों की जान ली, ना ही कभी अपने लिए लोगों को इस्तेमाल किया। इसलिए मुझे कोई खौफ नहीं, और ना ही मुझे डरा धमकाकर कोई अपना मकसद पूरा कर सकता है। और मैं ये काम इसलिए नहीं करता कि अपने साथी मफादात को पूरा कर सकूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ सच की लड़ाई लड़ी है। हमला करो! अल्पर, मैं मानती हूं। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। भाग जाओ,
क्या? भाग जाओ जल्दी। अब्दुल हई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जफर कहां गया अब्दुल हई? भाग गया। कहां गया वो अब्दुल हई? मैं नहीं जानता भाई। क्या मतलब इसका कि नहीं जानते? वो यहां अपना असला छोड़कर कैसे भाग गए? मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। नहीं, कोई बात नहीं। भाई जफर कहाँ है? जफर भाग गया। मैं जफर को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। निकलना होगा यहां से। सब वेपन्स जमा कर लो। इन लोगों का क्या करना है? उन्हें तुम देख लो अल्पर। कैसे हो मोरा? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा। पौलाद अलमदार हमारे मामलात में दखल दे रहा है। क्या हुआ? उसने हमारा ट्रक रोका और 50 मिलियन भी छीन लिया हमसे। मुझे पैसों की परवाह नहीं है। बात यह है कि बहुत यार से नजरें नहीं मिला पा रहा। ये तो बहुत ज्यादा रकम है। ये तो कुछ भी नहीं है। मुस्तकिल खेप अभी बाकी है। बात यार आगा ने सिक्योरिटी नहीं दी थी क्या? सिक्योरिटी तो दी थी, लेकिन वो सिर्फ सरहदों तक ही महदूद थी। सरहदों से गुजरने के बाद किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन आप तो जानते हैं ना बदर साहब, इसके लिए मुझे इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी ना। इसीलिए तो तुमसे मिलना चाहता था मैं। पौलाद अलमदार के पास जो 50 मिलियन है वो उससे लेकर अपने पास रख लेना, और बाकी जो भी खेप आती रहेगी उसमें 5% तुम्हारा। ये कम है। क्या मतलब है तुम्हारा? काफी रकम होगी। अगर पौलाद को इस बारे में मालूम हो गया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे और इस्तांबुल जाने वाला हर ट्रक मशकूक हो जाएगा। मुझे 10% चाहिए। पहले 50 मिलियन तो ले लो, उसके बाद डील करना मुझसे। उसके बाद कोई रास्ता निकाल ही लेंगे मुआहिदे का। अब्दुल हई ना होता तो मैं मारा जाता। मैंने तुम्हें कहा था कि एल्पर के साथ डील करो और तुम उसे पोलाद के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे, और मुझे बता रहे हो कि अब्दुल हई ना होता तो मैं मारा जाता। तुम्हारी जिंदगी हमारी मकरूज है सफर। क्या अब्दुल हई तुम्हारा बंदा है? हाँ, लेकिन अगर तुमने उसे एक्सपोज करने की गलती ना की होती तब। अब अल्पर का मसला कैसे हल करोगे?
उससे मैं यही कहूंगा कि ये तुम्हारी गलती थी। कह देना, मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। जफर, तुम्हें अभी पोलाद से दूर रहना होगा। उनमें मेरा एक खास आदमी भी है। तुम्हारा आदमी उसके साथ है, फिर भी पोलाद अभी तक जिंदा है। जफर, हर चीज ऐसे नहीं हो सकती जैसे तुम चाहते हो, और अपने हाथ में रहना सीखो। मेरे काम करने की कोई हुदूद नहीं। मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूँ। जो चाहे कर सकता हूँ, जिसे चाहे जिंदा छोड़ूं और जिसे चाहे मार दूं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कहते हैं मरीज को जो मर्ज लाक हो डॉक्टर को पता चल जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं बहुत तकलीफ में हूं डॉक्टर। अब मुझे झूठी तसल्ली मत देना कि मुझे कुछ नहीं है। ओह, मेरा दिल डूब रहा है डॉक्टर। सांस लीजिए, बाहर छोड़ें, दोबारा सांस लें, सांस छोड़ें। ये मेरे सांसों की आवाजें नहीं, ये मेरे दिल और फेफड़ों की सीटी की आवाज है। मेरा जिगर, मेरे गुर्दे। खांसी है सर। आप सिगरेट तो नहीं पीते? काफी अरसा पहले छोड़ती थी। तो आप उसी अरसे की सजा भुगत रहे हैं। कुछ नहीं हुआ आपको। तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? अरे जान पोलाद, मेरी जान, तुम पर हमेशा कुर्बान मेरे लाल। अब मुझे वाकई कुछ सुकून मिला है। मतलब आपको कोई मसला था ही नहीं। फर्ज निभाने की खातिर ऐसा सुलूक मत करो जैसे मैं पागल हूं। अस्तगफिरुल्लाह अंकल। अगर मैं कहूं कि यहां से निकलना है और आपको भागते हुए सीढ़ियां चढ़नी है और यहां से एयरपोर्ट भागकर जाना है, तो क्या यह हो पाएगा आपसे? नहीं, लेकिन तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। पहले जैसा नहीं रहा बिल्कुल। अरे वो क्यों? देखो, मेरी उम्र के लोग अब इस दुनिया में कहां जी पा रहे हैं। जान पोलाद, अब जेल पहले जैसा जेल नहीं है। बिल्कुल अकेले, कोई दोस्त नहीं, किसी से बात नहीं हो सकती। सच तो यह है कि तन्हाई की वजह से मैं जेल में बीमार हुआ हूं, लेकिन यह बात डॉक्टरों को समझ नहीं आती। अंकल, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। चलें साथ निकलते हैं किसी दूसरे मुल्क। जिस डॉक्टर से चाहे चेकअप करवा लीजिएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जान पोलाद। यहां चार दीवारी में कैद हूं और वहां खुली फिजा में कैद होऊंगा। यहां तो फिर भी किसी तरह तुम्हें देख लेता हूं, वहां तुम्हें कैसे देखूंगा मैं? आप मुझे उदास कर रहे हैं। इसमें उदास होने की क्या बात है? बस तुम मुझे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में मुंतकिल करवा दो जहां मेरा चेकअप हो, बस यही। समझ गया अंकल, आप जेल में तंग आ चुके हैं। थोड़ा सा समझ में आ रही है मुझे जब से तुमने ये कहा है कि नफ्सियाती अस्पताल है। ऐसा ही है ना पोलाद? अगर मेरे हिसाब से यहां का माहौल हो जाए, किस सोच में पड़ गए? क्या कुछ गलत कहा? तो फिर आप पहले ही बता देते। इसके लिए आपको अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं थी। हॉस्पिटल में रहना मसला नहीं, यहां पर अमोनिया की बू आती है। अब ऐसे तो ना कहें। अगर आपका ख्याल रखने वाली यहां पर कोई अच्छी नर्स होती तो फिर पूछता आपसे। तो तुम्हारा मतलब है मुझे यहाँ रहना चाहिए? हाँ, आपकी हालत को देखते हुए। वैसे मेरा पागल लोगों के साथ रहने का भी कोई इरादा नहीं। तुम कहते हो तो ठीक है, क्योंकि तुम पर भरोसा है मुझे। अगर तुम समझते हो कि मुझे नफ्सियाती बीमारी है तो सही है। हेलो। बोलो आप। इससे पहले कि आप दोबारा फोन बंद करते, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने कब तुम्हारा फोन बंद किया है? मैं मानता हूं कि मैं बुरा शख्स हूं, लेकिन इतना भी नहीं। तुम फिर से शुरू हो गए ना पोलाद? क्यों? क्यों का क्या मतलब? क्या हम मिल सकते हैं?
मैं जानती हूँ तुम बहुत मसरूफ हो, बहुत थके हुए हो, मेरे लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन तुम जब चाहो मिल सकते हैं, मुझे मसला नहीं है। क्या सच कह रहे हो? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। इस बार तो बात करके रहूंगी। चीफ कहाँ है औराल? अनकरा में। तुम लोगों ने हमारा इस्तेमाल करके हमें जेल भिजवा दिया और अकेला छोड़ दिया। हुसैन, तुम जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं, तुम तो बाहर हो। तुम लोगों ने निकाला हमें। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें जफर ने बाहर निकाला? होश से काम लो। क्या इस बार उस पागल को जगह दे दी? गवर्नमेंट जगह देती नहीं, उसे साफ कराती है, और साफ हो भी गया। जफर के पास बहुत से तरीके हैं काम करने के। वो अपने पास बुला रहा है हमें। तो तुमने क्या सोचा है अब? हकान तो जाएगा ही जाएगा। और तुम? मैं चीफ से ये पूछना चाहता था, मगर जनाब तो है ही नहीं। जफर बगैर हिचकिचाहट के काम करता है, तुम उसके साथ काम कर लो, यही बेहतर है। ये हुक्म है या नसीहत? इसे ना नसीहत समझो ना हुक्म, बल्कि समझदारी समझो। तुम्हारा मिशन अब भी जारी है हुसैन। कोई रिटायरमेंट नहीं, ना ही कोई इस्तीफा कबूल होगा। कब तक वो यहां पहुंचेगा पार्टनर? रास्ते में होगा मेहमाती साहब। क्या मैं देखूं जाके? तुम्हें कब से तैराकी आ गई नेवजात? मैं बचपन से माहिर तैराक हूं। एक ही सांस में यहां से तैरकर इस्तांबुल तक जा सकता हूं, लेकिन जब सांस रुकती है तो मुश्किल हो जाती है। बेहतर है अपनी सांस रोक के रखना, सांस ली तो डुबा दूंगा। जी ठीक है, समझ गया मैं। वो बस अभी पहुंचने वाले। इंजी, 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 तुम ठीक हो? इंजी, क्या तुम सुन रही हो? इंजी, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? ठीक हूं मैं। काफी दिनों से तुम्हें उल्टियां आ रही हैं, डॉक्टर को दिखा दो। मैं ठीक हूं कमाल। मैं ही पागल हूं जो पूछा तुमसे। हामला हूं मैं। क्या? हाँ, प्रेग्नेंट हूं, लेकिन मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। बकवास मत करो जी। बकवास तुम्हें नहीं करनी चाहिए कमाल। मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। देखो, मेरी बात सुनो, तुम गलत कर रही हो। तुम अबॉर्शन नहीं करवा सकती।
तुमसे पूछा नहीं है मैंने। जबान संभाल के बात। क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम खुद को क्या समझ रही हो? मुझसे बात करते हुए ऐसे मुंह मत फेरा करो। देखो इंजी, तुमने कहा तुम हामला हो। तुम्हें मालूम है ना कि हमें इस खुशी का कितने अरसे से इंतजार था। हमें चाहिए कि हम इस खुशी का एक साथ मिलकर इस्तकबाल करें। हम साथ नहीं है कमाल। मैं सिर्फ केस के बंद होने का इंतजार कर रही हूं। ना तुम चाहिए हो ना तुम्हारा बच्चा। वो केस कभी बंद नहीं होगा। क्या मतलब है कि बंद नहीं होगा? अगर तुमने मेरे बच्चे को मारा तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? सब कुछ जाकर वकील को बता दूंगा। घटिया इंसान। ये जुर्रत अभी बताता हूँ तुम्हें। दफा हो जाओ। मुझ पर हाथ उठाते हो, जान से मार दूंगा तुम्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया। कैसे अबॉर्शन करवाती हूँ मैं भी देखता हूँ। मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं बुलुत, लेकिन आइंदा नहीं आऊंगा। क्यों फवाद साहब, क्या आपको समंदर पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है, और यह भी नहीं कि मुझे कुछ पसंद नहीं है। पोर्ट्स, वर्कर्स, कंटेनर्स, केओस। पहली बात तो यह कि यहां स्मेल होती है। तो अब मैं क्या करूं फवाद साहब? बगैर स्मेल के यहां पर पैसा कमाना मुश्किल है। बात सुनो, तुम्हारे पैसे की भूख से मेरी तबीयत खराब होती है। इतनी दौलत है कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी। मेरी और इंजी की तो कोई औलाद भी नहीं है, तो इतनी दौलत को हमारे बाद कौन इस्तेमाल करेगा? क्या ये बात तुम अपने बाबा से कह सकते हो? किसकी हिम्मत है कि उनसे बात करें? मुझे इस लड़की के लिए अफसोस होता है, जानते हो। मैंने बहुत बार इसे समझाया कि इस आदमी से शादी मत करो, लेकिन नहीं। हाँ इंजी बोलो। रो मत इंजी। क्या? ठीक है, परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, ठीक है? खैर तो है, क्या हुआ? बेगैरत इंसान, उसने हाथ उठाया। फौरन अपने बाबा को बताओ। पार्टनर, हम दिन के उजाले में शिपिंग कर रहे हैं। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी और हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा? और वैसे इस काम में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जितना भी वक्त लगे कोई मसला नहीं है, बस काम ठीक से हो जाना चाहिए। मुझे उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अपना काम पूरा ना कर लूं पार्टनर। और ऐसे कामों में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। खोलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने दोबारा ये बदतमीजी की। सुन रही हो तुम मुझे? जान से मार दूंगा तुम्हें। शुक्र करो तुम उम्मीद से हो, वरना बुरा असर होता तुम्हारा। जी, शराफत से दरवाजा खोल दो। जी, आखिरी दफा कह रहा हूं, दरवाजा खोलो। कहां भाग रहे हो? इधर आओ।
देख लूंगा तुम्हें। क्या समझते थे भाग जाओगे तुम? अच्छा, मुझे मारोगे? आओ मारो मुझे। औरत पर हाथ उठाया तुमने? ये मर्दानगी है तुम्हारी? हाँ, जवाब दो मुझे। हाँ, जवाब दो ना। खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं खड़े हो जाओ। हो जाओ। उठो। खड़े हो। चलो, चलो अंदर। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो तुम। मैं आ गया हूं, परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुम जानते हो कि किसकी बेटी पर हाथ उठाया है कमाल? तुमने उसे कैसे धमकाया? मुझे भी धमकी दो। गलती हो गई मुझसे सर। मैंने जी से कहा कि अबॉर्शन की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता था। मेरी बेटी को धमकाने की कैसे जरूरत की कमाल? मजबूर कर दिया था इसने मुझे, अबॉर्शन करवाना चाहती थी। मेरे पास सिर्फ यही तरीका था इसको रोकने का। उसे धमकाने के बावजूद मैं तुम्हें क्यों नहीं मार रहा जानते हो? नहीं जानता मैं। क्योंकि तुम मेरे पोते के बाप हो। बाबा, एंजी, वो बच्चा पैदा होगा। अगर तुम्हारे भाई ने एक और गलती की तो तुम्हारा भतीजा यतीम हो जाएगा। नहीं करेगा सर। परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। इस बच्चे का अंकल हूंगा मैं, दूसरा अंकल यिल्दिज। इसको एक बाप की जरूरत नहीं है, इसका हमेशा ख्याल रखा जाएगा। इसे हॉस्पिटल ले जाओ। चलो तो।
हाँ, अब क्या करना है? गेस्ट स्टेशन अब हमारा है, चलें क्या? नहीं पार्टनर, वो देखने के लिए मैं काफी हूँ। तुम ऑफिस में जाकर आराम करो। ठीक है मेहमती साहब। निवसाद, तुम सारे पैसे इकट्ठे करके मेरे पास ले आना। ठीक है भाई। कमाल साहब को गाड़ी में बिठाओ। सुना ना दाऊद साहब ने क्या कहा? अब गलतियां मत करना, इस पर नजर रखना। ये तो दोबारा गलती नहीं करेगा, और तुम भी मत करना। दोबारा मेरे भाई को अगर हाथ लगाया, तुम्हारे हाथ काटकर जमीन में दफना दूंगा। बहुत बड़े बड़े देखे हैं शूटिंग स्टार्स। तुम केयरफुल रहना यल्दिज। सुनना चाहती हो या सुनाना चाहती हो? मालूम नहीं। चलो फिर मैं ही कुछ बता देता हूं तुम्हें। सुन रही हूं। तुम एक खूबसूरत लड़की हो आओ। शायद अल्फाज में बताना मुमकिन ना हो। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरे दिल में कोई और रहता है। एक लड़की जिसे बहुत प्यार किया और जिसे मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। उसे अपनाते हुए भी यही सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं इसे खुद से अलग नहीं करूंगा। एलिफ। हाँ, एलिफ। एलिफ ही मेरी सब कुछ है। वो एक ऐसा जख्म है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, कभी नहीं। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मगर एलिफ तो मौजूद ही नहीं। एलिफ हमेशा रहेगी। सिर्फ किसी के वजूद से प्यार नहीं होता, यादों से प्यार किया जाता है, माजी से प्यार किया जाता है, आगाज से इख्तिताम तक। चाहे वो साथ हो या ना हो, प्यार जिंदा रहता है। मैं काफी अरसे तक एलिफ के साथ नहीं था, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। अब वो साथ नहीं है, तो मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूं? बताओ आओ। क्या दोबारा मोहब्बत नहीं करोगे? नहीं। मगर वो हमेशा के लिए जा चुकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। वो यहां नहीं आएगी, मैं तो जाऊंगा। मगर कोशिश करना चाहती हूं मैं, मुकाबला करना चाहती हूं, मगर जो शख्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं, उसके साए से क्या मुकाबला करूं मैं? एलिफ साया नहीं है। तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं कहा मैंने। बात यह है कि अगर एक बार किसी से इतनी मोहब्बत की हो तो दोबारा मोहब्बत करना गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। क्या एलिफ को छोड़ते वक्त
उसकी तकलीफ का सोचा था? आहू, मैं उस बारे में नहीं सोचना चाहता। देखा, ना चाहते हुए भी किसी को तकलीफ पहुंचाई ना। देखो आहू, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी एलिफ की जगह ले पाओगी, और अगर जगह ले भी ली तो खुश नहीं रह पाओगी। क्या सब जानते हो? सब कुछ मालूम है तुम्हें? हाँ, क्या हर चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम पोलाद? बिल्कुल नहीं। पोलाद, जो चला गया उसे भुलाने की बात नहीं कर रहे, एक नई जिंदगी शुरू करने की बात कर रही हूं। ठीक है, मगर इंसानों के चाहने से कुछ नहीं होता, अल्लाह के चाहने से होता है। उसने जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाली तो क्या मेरे दिल में वैसी मोहब्बत नहीं डाल सकता? एक दिल में दो मोहब्बतें रह सकती हैं क्या? मालूम नहीं। हंस क्यों रहे हो? बस एक बात याद आ गई इसीलिए। एक दफा हमने एक पागल खाने में प्रोग्राम मुनक्किद किया था। एक सिंगर वहां गाना गाने के लिए आया। जब उसने गाना शुरू किया तो गाने के अल्फाज कुछ यूं थे, एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं रह सकती, और सारे पागल मिलकर बोलने लगे कि रह सकती हैं। देखा, तुम भी यही कह रहे हो कि ये पॉसिबल है। क्या मैं पागल हूं? $1 मिलियन। अल्लाह मुझे इस काम में बरकत दे। अब इस काम के लिए तैयार हूं मैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा भाई, जबरदस्त कारोबार है और पैसा भी बहुत है। लड़कियों पे खर्च करेंगे नेवजाद। सही कहा भाई। गुस्सा मत दिलाओ नेवजाद, इस सारे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो ठीक है पार्टनर, मैं अपना 51% इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो तुम भी 49% इन्वेस्ट करोगे। क्या कोई मसला है तुम्हें? नहीं तो। जैसा कि नेवजाद ने कहा, तुम एक अच्छे पार्टनर हो। इसमें तमाम चैरिटी होम की लिस्ट मौजूद है, 50 के करीब हैं। इनमें से हर एक इदारे को हम $1 मिलियन दे रहे हैं। आप शायद मजाक कर रहे हैं। हाँ, मैं मजाक तो बहुत करता हूँ, लेकिन जब बात डोनेशंस की आती है तो मजाक नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी रकम है। आपके लिए बड़ी होगी, लेकिन इंसानियत की खातिर कुछ भी नहीं। इसके अलावा मेरे पास 50 चैरिटी होम्स और भी हैं। मगर एरहान साहब, अगर इतनी बड़ी रकम आप बैंक में रखें तो आपको इसका मुनाफा भी होगा। आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है, मगर भाई मुझे मार देंगे। मैं समझी नहीं। मतलब एक बार जो हम सोच लेते हैं उसे पूरा करते हैं। वैसे भी महीने के मैं 1 मिलियन से 50 मिलियन तक बना लेता हूँ। आप बेहतर जानते हैं। अब तो पार्टी कर सकते हैं, रमजान भी गुजर गए हैं। तुम दोनों जाओ पोलाद के पास और उसे जाकर मेरा सलाम कहो, और कहना कि जो $50 मिलियन लिए हैं वो वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई, पोलाद को धमकियों से डर लगता है क्या? तुमसे जितना कह रहा हूं वो जाकर करो, और अगर वो ना मानी तो बिला झिझक उसे मार देना। चलो जाओ। बहुत शुक्रिया हमें जेल से बाहर निकालने के लिए। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने तुम जैसे नौजवानों को जेल में छोड़ा। ये बच्चे कौन हैं? ये वतन के बेटे हैं। हर वक्त वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं ये बच्चे। जफर, तुमने फिर से ग्रुप बना लिया, वो भी सिर्फ अपने बलबूते पे।
देखो हाकान, जब तक मैं ये करना नहीं छोड़ता ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और छोड़े भी क्यों, इन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता। इन्हें हकीकत की बातें कोई नहीं बताता। ये कोई स्काउट कैंप नहीं, वो इसे सेकंडों में उड़ा देंगे। तुम्हें इन बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देने का आइडिया किसने दिया? इस मकसद के लिए निकलने वाले नौजवानों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हमारी जगह सबको पता है, जिसमें दम है वो आकर रोक ले सब। कितना अरसा हमने मुल्क की खिदमत की, यहाँ आने वाले को चाहिए कि पहले हमारी खिदमत की तारीफ करे। मुझसे क्या चाहते हो? ये लड़के अभी जवान हैं, इतना तजुर्बा नहीं इन्हें। जानते हो इन्हें अच्छे और सच्चे इंसानों की रहनुमाई की ज्यादा जरूरत है। इन्हें तुम जैसे अच्छे लीडर की जरूरत है। जिंदगी गुजार दी मैंने इस तरह के कामों में, बहुत सी लाशें देखी, मगर अब इन बच्चों को मरता नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो फिर आके दिखाओ हमें, क्योंकि जब तक हम अपनी आंखों से उस काम पर अमल होते हुए नहीं देख लेते तो यकीन करना मुश्किल होता है। मेरा असाइनमेंट पोलाद तलमदार था, अभी तक मैं किसी से नहीं मिला। पहले तुम्हें थैंक्स कहने आ गया। और लोग हैं मेरे पास अगर तुम बुरा ना मानो। ठीक है, वैसे हमने पोलाद अलमदार को अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन हमारा साथ देने के बजाय उसने हमारी मुखालफत शुरू कर दी। पैसे ने उसे भी खराब कर दिया। अगर कोई मसला है तो मैं हल कर सकता हूं। हमारे बीच का मसला सिर्फ तख्तेदार पे हल होगा। पोलाद अलमदार ने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता है। जाकर देख लो उसके पास, फिर समझ आएगा। क्या हुआ अब्दुल भाई? हुसैन आया है। उसे छोड़ दिया क्या? जी भाई, मिलना चाहता है आपसे। भेजो उसे। भाई आप इस तरह की जासूसों को हमारे बीच क्यों ला रहे हैं? सही कहा अब्दुल भाई, सही कहा। भेजो उसे अंदर। खुश आमदीद हुसैन। बहुत शुक्रिया। हाकान कहाँ है? मुलाकात नहीं हुई, बहुत जल्द आपसे मिलने आएगा। और बताओ, क्या खबरें हैं अंदर की? चीफ यहां नहीं है, कुछ दोस्तों से मिलके आया हूं। क्या आपकी चीफ से लड़ाई हुई जब हम जेल में थे? लड़ाई नहीं हुई, हमें भी बेच दिया जैसे तुम्हें बेचा था। जफर का नाम सुना है आपने? मुलाकात होती रहती है। क्यों? मेरे मुताबिक हमारी इंटेलिजेंस ने ही उसे इतना चढ़ाया है। मुझसे कहा गया जाकर उसे कंट्रोल में लाओ। तुम कैसे कंट्रोल करोगे उसे हुसैन? उसके साथ रहकर। क्या करना चाहिए आप ही बताएं। हुसैन, कुछ भी करो लेकिन किसी के लिए इस्तेमाल मत होना। बॉस, मैं जानता हूं जफर थोड़ा साइको है। उसका इंतखाब खास तौर पर किया गया है। वहां उसके साथ रहकर उसकी पहली गलती पर ही उसे गोली मार दूंगा, या मैं भी उसी की तरह हो जाऊंगा। किसी के इशारे पर काम करने को मुकद्दर नहीं कहते, अफसोस कहते हैं। अफसोस। इस मुल्क के लिए अफसोस, इस कौम के लिए अफसोस, इस्तेमाल होने वाले नौजवानों और उनके लिए आंसू बहाने वालों के लिए अफसोस। हुसैन, अपने ऊपर जुल्म मत करो, मैं यही कहूंगा।